हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए जीके करंट अफेयर से सेट 39 अटैम्प्ट करेंगे। अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और मोर प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम जो है वो अगली शिफ्ट में होने वाला है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो आर्टिकल के बारे में ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आपके पास आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 355 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व स्थिति देने का वादा करना। तो जो क्रिप्स मिशन था या 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत को प्रभुत्व स्थिति देने का वादा करना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला वानिकी, यानी कि कच्चे माल का स्रोत। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि डैश एक संपत्ति है जो ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक उधारकर्ता के पास एक ऋणदाता द्वारा गिरवी रखी जाती है। तो डैश एक संपत्ति है जो ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक उधारकर्ता के पास एक ऋणदाता द्वारा गिरवी रखी जाती है। तो कौन सी संपत्ति? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा संपार्श्विक संपत्ति। संपार्श्विक एक संपत्ति होती है जो ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक उधारकर्ता के पास एक ऋणदाता द्वारा जो है वो गिरवी रखी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि पाइका डैश में समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो पाइका कहाँ के, कौन से राज्य का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पाइका जो डांस है, डांस फॉर्म है, ये कौन से राज्य का है? ये है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा झारखंड राज्य का है पाइका। पाइका झारखंड में समाज के सदस्यों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो किया गया था आपके पास ऑप्शन नंबर पहला पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन जो था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में जो पटना है वहां पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1। अगला है। कह रहा है कि लावणी लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सबको बेसिक सा क्वेश्चन है। लावणी जो है वो महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ का रचयित है? निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन जो है वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ का रचयिता है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर पहला हरिशेन। कौन है? हरिशेन। ये एक संस्कृत कवि थे। तो हरिशेन जो है वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ का रचयिता है। अगला क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था? तो निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक जो था वो प्रभाव था? वो था आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था। अगला है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या डैश कहलाता है? तो गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले आबादी है उसका अनुपात गरीबी अनुपात या फिर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हेड काउंट अनुपात। या तो उसे गरीबी अनुपात कहा जाता है या फिर हेड काउंट अनुपात जो है वो कहा जाता है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट
थंगता शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अपनी मार्शल आर्ट, कौन सा थंगता शैली के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, मणिपुर। मणिपुर अपनी मार्शल आर्ट जो है वो थांगता शैली के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू यानी कि स्वस्थाने संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर इन सीटू यानी कि स्वस्थाने संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। अगला है, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 से लेके 1451 तक था। सैयद वंश का शासनकाल, ये जो था वो दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, ध्यान रखेंगे। जो सैयद वंश था वो दिल्ली राजवंश का कौन सा राजवंश है? ये चौथा था, चौथे नंबर का था, और इसका जो शासनकाल है वो 14 से 51 तक का था। अगला है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो केलुचरण महापात्र, चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, उड़ीसी। उड़ीसी जो है, उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक हैं कौन? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैथ की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं कभी भी वीडियो के बीच में लाइक या शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज पहली बार बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई ऑप्शन नंबर तीसरा, बाल गंगाधर तिलक ने। तो मराठी अखबार है ये अखबार केसरी, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे ये, की विशाल संरचनाओं को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की विशाल संरचनाओं को निम्नलिखित में से सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर एक, दशम यानी कि पादशाह का ग्रंथ, दशम ग्रंथ। ऑप्शन नंबर जो है वो पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर मैच करना है आपको। निम्नलिखित में से एक तरफ आपको दे रखा है मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगर मैं यहाँ पर मिलान करें तो ए का यानी कि भारतीय मानक यमुनोत्र, इसका हो जाएगा चौथा, और ग्रीनविच कॉरिडोर बोल सकते हैं या फिर ग्रीनविच यमुनोत्र बोल सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 0 डिग्री पे, और दक्षिण ध्रुव वर्त का हो जाएगा सी का हो जाएगा दूसरा 66 से 1/2, और कर्क रेखा हो जाएगा 23 से ही 1/2 उत्तर। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, काशाद नोंग, बड़ा अजीब सा नाम है, काशाद नोंग करेम या का पोम्बलेम है, कितना अजीब, बहुत घटिया सा नाम है भाई ये। काशाद नोंग करेम या का पोम्बलेम नोंग करेम निम्नलिखित में से किस जनजाति का एक लोकप्रिय त्योहार और नृत्य है? भाई बहुत बड़ा नाम है, बार बार मैं इसको बोल नहीं सकता, तो काशाद से इसको याद कर लीजिएगा। तो काशाद जो है वो कौन से जनजाति का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा, खासी जनजाति का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक को कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल आम नागरिक को ये शक्ति देता है कि वह कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस जो है वो कर सकता है अपनी स्वतंत्रता से? तो यह आर्टिकल 19(1) जी, इसको ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 19(1) फिर जी, ये हमें शक्ति देता है कि हम कोई भी पेशा या फिर कोई भी बिजनेस या व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि महायज्ञ क्या थे? महायज्ञ क्या थे? वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यज्ञ को केवल एक कुलीन और धनी व्यक्ति और राजा द्वारा ही किया जा सकते थे, और राज्याभिषेक। तो महायज्ञ क्या थे? महायज्ञ क्या थे? एक यज्ञ जो केवल एक कुलीन और धनी व्यक्ति और राजा द्वारा ही किए जा सकते थे, और राज्याभिषेक, ये दोनों ही क्या थे? महायज्ञ थे। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो कौन से आर्टिकल में है ये है आर्टिकल 89 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। विषाणु से होने वाला रोग क्या है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है यानी कि विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न जो है टेबल है, आवर्त सारणी जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है एटॉमिक टेबल जो है। तो पहला ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही है, ये कथन जो है वो गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम स्तंभ है, ये जो और पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ये कथन गलत है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम या स्तंभ होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 15 नहीं होते, 18 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है। कौन सी जो है वो एनर्जी की इकाई, एनर्जी की यूनिट नहीं है, ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा फ़ोन। फ़ोन जो है वो ऊर्जा की इकाई नहीं है। फ़ोन किसकी इकाई है, फ़ोन ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है। किसकी, यानी कि साउंड को मापने की इकाई होती है, साउंड को मापने की एक यूनिट होती है। कौन सी, फ़ोन। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, अगली शिफ्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मैथ की अगर आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लास रखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।